Now students, we are going to start with a lecture today that is about thermal properties of matter. Chapter is easy but very important for the numerical concept. ठीक है, thermodynamics से numerical इतने important नहीं है जितना आपका concept important है, but thermal properties का concepts important है, but numerical उससे भी ज़्यादा important है. आज मैं आपको दो बहुत ही important चीजें कराने वाली हूँ. एक है thermal conductivity और एक है Newton's law of cooling. क्योंकि ये दो चीजें which is very important, इनमें से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं. बाकी सब चीजें छोटी छोटी हैं जो हम नेक्स्ट 4 डेज में कवर कर सकते हैं. तो आज मैं सबसे पहले मैं हिट करूंगी आपके पास इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन में एंड प्लस हाउ वी ट्रांसफर हीट. ठीक है, हाउ वी ट्रांसफर हीट. तो चैप्टर का नाम है, द नेम ऑफ द चैप्टर इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. So this is the name of the chapter. ठीक है, that means हम लोग क्या करने जा रहे हैं. ठीक है, तो मैंने ले लिया था. तो मैंने जैसे कल पूछा कि तुमने कहा नहीं अभी लेने हैं. मैंने तेरे बताया था, मैंने तेरे नहीं लिए. चल यार कोई डर मत कोई. ओके लिसन तूने 2 ले ली है. यस. तो उनको पैसे नहीं पे किए होंगे. नहीं ठीक है, किसी और को दे देना. दे दे किसी और को. वो ले फॉर्म हम लो ना. ठीक है, मैं से रिजर्व रक्षण कर दो. मेरे को भी करा देना. हो गया बेटा, मेरे को भी करा दो. हो गया, मेरा कोटा पूरा हो गया. साइड डिवीजन. चलिए ओके. सो थर्मल प्रॉपर्टी तुम लोग कितनी कॉपीज करवा के लाए हो? 3 कॉपीज होगी. और वॉल्यूम 1 और 2 भी रख दूंगी मैं, करवा लेना चाहूंगा. ठीक है, वो भी दे रहा है अभी. ठीक है, ओके. और ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. थर्मल मींस टेंपरेचर. थर्मल मींस टेंपरेचर. ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात. इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैटर. हम मैटर की बात करेंगे, पर हम मैटर के सिर्फ किससे डीलिंग करेंगे? हम मैटर में डीलिंग करेंगे किससे? टेम्परेचर से. हम मैटर के सिर्फ टेम्परेचर की बात करने वाले हैं, क्योंकि थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर. मतलब मैटर का जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज बिल्डअप हो रही है मैटर के साथ, हमें उनके बारे में बात करनी है. तो मैटर के हम सिर्फ टेम्परेचर की बात करने वाले हैं चैप्टर में. We are going to talk about the temperature, only about the temperature. किसका टेम्परेचर? मैटर का. तो इसका मतलब हम किसकी बात करेंगे? हम यहाँ पे टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम बात करेंगे यहाँ पे हीट की. और हीट में भी क्या बात करेंगे? हम हीट ट्रांसफर की बात करेंगे. तो इस चैप्टर में हम लोगों को एक बॉडी कितना हीट एब्जॉर्ब कर रही है, हीट एब्जॉर्ब करने से उसका कितना टेम्परेचर रेज अप हो रहा है. हीट एब्जॉर्ब करने से बॉडी में उसकी स्टेट कितनी चेंज हो रही है. ठीक है, उसकी स्टेट कितनी चेंज हो रही है. वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बन रही है, तो उसे कितनी हीट चाहिए. उसे इतना टेम्परेचर रिलीज करना है, तो इतना टेम्परेचर रिलीज करने के लिए उसे कितनी हीट चाहिए. ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने बेसिकली इस चैप्टर में बात करनी है हीट की. किसकी बात करनी है? हीट की. और हीट से लिंक करेगा टेम्परेचर. तो सबसे पहले हीट की बात शुरू करेंगे और फिर हम उसे टेम्परेचर पे लेके जाएंगे. सबसे पहले बात करेंगे, हम यहाँ बात करने वाले हैं हीट ट्रांसफर की. तो आज का जो मैं टॉपिक कवर करने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू कवर द टॉपिक दैट इज कॉल्ड हीट ट्रांसफर. हीट ट्रांसफर. एक बॉडी कब हीट ट्रांसफर करती है दूसरी बॉडी में. एक बॉडी कब हीट ट्रांसफर करती है दूसरी बॉडी में. ठीक है, तो एक बॉडी कब हीट ट्रांसफर करती है? जब एक बॉडी का टेम्परेचर क्या हो, हाई टेम्परेचर पे हो, और दूसरी बॉडी क्या हो, लो टेम्परेचर पे. इट इज अ फैक्ट. ये बहुत एक नोन फैक्ट है. ठीक है, क्लियर. ये बहुत एक ऑब्वियस फैक्ट है. नोन फैक्ट एंड प्लस ऑब्वियस फैक्ट है कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर, जहां का टेम्परेचर हाई होगा वहां से हमेशा क्या होगी? हीट ट्रांसफर होगी. किसकी तरफ? लो टेम्परेचर की तरफ. हमेशा जहां का टेम्परेचर हाई होगा वहां से हीट ट्रांसफर होगी लो टेम्परेचर तक. एक्चुअली पता है क्या है हीट ट्रांसफर? क्या है हीट ट्रांसफर? इज बेसिकली द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. हीट ट्रांसफर कुछ ज्यादा नहीं है, इट इज जस्ट अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. जैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है ना एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, वैसे ही एक मैटर के अंदर एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में क्या होती है? एनर्जी ट्रांसफर होती है. और वो एनर्जी कौन सी ट्रांसफर हो रही है? हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है. कैसे ट्रांसफर हो रही है मैं तुम्हें समझाती हूँ, ध्यान से सुनना. आपने लेट्स सपोज
आपने पानी गर्म करना शुरू किया, पैन में पानी रखा, आपने पानी गर्म करना शुरू किया, पैन गर्म होगा सबसे पहले, और पैन गर्म होगा तो सबसे पहले जो बॉटम वाला वाटर है वो गर्म होगा, नीचे वाला पानी क्या होगा, गर्म होगा। अब जब नीचे वाला पानी गर्म हो रहा है, आपने क्या दिया, आप ध्यान से सुनेंगे लॉजिक, हीट दी, ठीक है। अब पानी गर्म हो गया से क्या हो गया, एक्चुअली जो पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे ना, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे नीचे वाले, पहले उनको आपने हीट दी, तो आपने उनको क्या दिया, आपने उनको थर्मल एनर्जी दी। क्या दिया आपने उनको, थर्मल एनर्जी। थर्मल मतलब आपने उनको हीट एनर्जी दी। आप जब उनको हीटअप करोगे तो उनकी थर्मल एनर्जी इंक्रीज करेगी। जब उनके थर्मल एनर्जी इंक्रीज करेगी तो रैंडमली मूव करना शुरू हो जाते हैं। क्या करते हैं वो, बहुत ज्यादा फास्टली फास्ट क्या करेंगे, वो मूव करेंगे। जितनी ज्यादा थर्मल एनर्जी होती है पार्टिकल्स उतना ज्यादा क्या करते हैं, मूव करना शुरू होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स है तो अपनी जगह पे वाइब्रेट करेंगे, और अगर फ्लूइड है, फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैस है, तो वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, मूव करना शुरू करेंगे। अब थर्मल हीट करने से थर्मल एनर्जी बढ़ा, थर्मल एनर्जी बढ़ा तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तभी वो मूव कर रहे हैं, तभी वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये दूसरे पार्टिकल्स के साथ वाइब्रेट करते हैं जिनकी थर्मल एनर्जी कम होती है। गॉट माई पॉइंट। एक पार्टिकल, ये जो पार्टिकल्स हैं जिनकी थर्मल एनर्जी बढ़ गई, ये उन पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करेंगे जिनकी थर्मल एनर्जी क्या होती है, कम होती है। जब उनके साथ कोलाइड करेंगे तो अपनी थर्मल एनर्जी उनको ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर करेंगे। इससे क्या हुआ, दूसरे मॉलिक्यूल की भी थर्मल एनर्जी बढ़ गई। अब जिसकी थर्मल एनर्जी बढ़ी उसने किसी तीसरे के साथ कोलाइड किया और अपनी थर्मल एनर्जी उसको ट्रांसफर कर दी। अब उसने किसी चौथे के साथ ट्रैवल किया और उसने क्या किया, उसको अपनी थर्मल एनर्जी ट्रांसफर कर दी। जितना ज्यादा थर्मल एनर्जी होगा बॉडी के अंदर, उतनी ज्यादा क्या होगी, हीट होगी, और बॉडी में जितनी ज्यादा हीट होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती है, और काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होती है बॉडी का टेम्परेचर भी उतना ही ज्यादा होता है। ये मैं आप लोगों को चैप्टर जब पढ़ाऊंगी काइनेटिक थ्योरी, उसमें एक टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी इज अ डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ अ टेम्परेचर। इज दैट मीन किसी भी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स का। आप किसी भी बॉडी को हीट देते हो, हीट देने से टेम्परेचर कैसे बढ़ता है, आप किसी भी बॉडी को हीट देते हो, हीट देने से उस मॉलिक्यूल की थर्मल एनर्जी बढ़ती है, थर्मल एनर्जी बढ़ती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ता है। मैं कुछ छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हम लोग आजकल तो जो नए स्पैचुलास, पता है आपको स्पैचुलास, कड़छियां, आजकल जो नॉर्मल मॉडर्न कड़छियां आई हैं उनके पीछे वुडन के हैंडल्स आ रहे हैं, पर पहले जमाने में हमारी मम्मी के घर में एक आधी कड़छी होगी जो प्रॉपर स्टील की बनी होती है, ठीक है। तो हमारे घर में अभी जो अगर कोई नई बाइक है, जिसने नई किचन में आई है, तो ऑब्वियसली दे हैव अ कड़छी, उनके पीछे वुडन के हैंडल है। पर पुराने घर बने हुए हैं और घर का हमारे घरों में भी है बहुत सारी कड़छियां जिनमें जो पूरी स्टील की है। मम्मी क्या करती है, जब भी खाना बनाती है ना, वो शी इज वेरी स्मार्ट, शी नेवर पुट दैट कड़छी इनटू द पैन। वो खाना बनाती है तो वो कभी भी कड़छी को पैन में नहीं रखती, वो हमेशा पैन से बाहर निकाल के रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कड़छी का जो नीचे वाला हिस्सा है वो पैन के साथ अटैच होगा। पैन गरम है, पैन आपका बिल्कुल गरम है, हॉट हो रखा है क्योंकि नीचे से आपने स्टोव ऑन किया हुआ है। अब कड़छी का ये हिस्सा पैन के साथ अटैच है तो ऑब्वियसली ये भी गर्म हो जाएगा। बट ये क्या करेगा, अब हीट ट्रांसफर होके यहां तक लास्ट हैंडल तक आ जाएगी। कैसे आएगी हीट ट्रांसफर, कैसे आएगी, इसी प्रिंसिपल से। यस, हाई से लो तो जाएगी, कैसे ट्रांसफर करेगी, जो मॉलिक्यूल्स होंगे सॉलिड पार्टिकल्स है, ये जो पार्टिकल्स गर्म हो गए इनके अंदर क्या आएगी, हीट आई, हीट एंड थर्मल एनर्जी आई, थर्मल एनर्जी आने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, ये वाइब्रेट किया, वाइब्रेट करके उस मॉलिक्यूल को टकराया जिसकी काइनेटिक एनर्जी का भी कम थी, जिसकी थर्मल एनर्जी कम थी। जब टकराया, कोलिजन हुआ, तो उसने अपनी थर्मल एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर कर दी। अब जब दूसरे पार्टिकल की थर्मल एनर्जी बढ़ी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, थर्मल एनर्जी बढ़ी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो वाइब्रेट किया, वो वाइब्रेट किया, अब ये वाइब्रेट करके अगले पार्टिकल से टकराया तो उसका क्या हो गया, उसका क्या बढ़ गया, थर्मल एनर्जी बढ़ गया, थर्मल एनर्जी बढ़ा तो उसका क्या बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। अब इसने अगले पार्टिकल स्ट्राइक किया, ऐसे ही सो ऑन कोलिजन होते जाएंगे और यहाँ पे क्या होगा, हीट क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगी फ्रॉम वन एंड टू अनदर, ठीक है। और हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक क्या होता है, हमारे पास हीट क्या होती है, ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज द वे, ये एक मेथड है हीट ट्रांसफर करने का, दिस इज द वन मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। इस मेथड को हम कंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस मेथड को हम, कंडक्शन।
ठीक है, अब मैंने अभी तुम्हें सिर्फ इतना समझाया है कि हीट ट्रांसफर क्या होता है। हीट ट्रांसफर इज बेसिकली अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हीट ट्रांसफर इज बेसिकली अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एक मॉलिक्यूल से या एक एटम से दूसरे एटम या दूसरे मॉलिक्यूल में क्या हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर होगी। कौन सी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, थर्मल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। थर्मल एनर्जी कब आती है बॉडी के अंदर, जब बॉडी के अंदर बॉडी को क्या करते हैं, हीट अप करते हैं। क्या करते हैं, किसी भी पार्टिकल को, किसी भी मॉलिक्यूल को जब हम हीट अप करते हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम थर्मल एनर्जी बोलते हैं। थर्मल एनर्जी विच इज रिलेटेड टू हीट और टेम्परेचर। किसी भी बॉडी की थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द वे, this is how the energy is heat is transferring to a temperature। किसी चीज को हीट देने से उसका टेम्परेचर कैसे बढ़ता है, ये एक लॉजिक है। हीट देने से टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है, हीट दे रहे हो, थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो उसका टेम्परेचर राइज अप हो रहा है। अब हीट ट्रांसफर क्यों होती है, हीट ट्रांसफर हमेशा होती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक। ठीक है, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है वहां से हमेशा क्या निकलती है, हीट निकल के कहां जाती है, जहां पे टेम्परेचर लो होगा। ठीक है, बट हीट ट्रांसफर करने के 3 तरीके होते हैं। हीट ट्रांसफर करने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है कंडक्शन मेथड, एक होता है मेरे पास कंडक्शन मेथड, दूसरा होता है मेरे पास कन्वेक्शन मेथड और तीसरा होता है मेरे पास रेडिएशन मेथड। पहले मैं तुम्हें ना छोटी क्लास में भी छोटी क्लास में होता है, वो डिटेल में नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, we have these 3 methods। ठीक है, हमारे पास ये 3 मेथड्स हैं। यस, मैं तुम्हें पहले एक नॉर्मल सा लॉजिक देती हूँ, छोटी सी बात बताती हूँ मैं तुम्हें। इन तीनों का मैं तुम्हें जर्नल एग्जांपल देती हूँ। आई हैव अ चॉकलेट, मैंने वो चॉकलेट अस्मित को देनी है, मैंने तनु को दी, तनु से मनराज तक पहुंची, मनराज से रिभव तक, रिभव से अस्मित तक, अस्मित से फिर स्वासित तक और स्वासित से फिर अस्मित तक। मतलब मैंने एक चीज ट्रांसफर की, मेरे और अस्मित के बीच में जितना भी मीडियम था, जो भी मीडियम थे, उन सबसे गुजरती हुई वो चीज अस्मित तक जाके पहुंची। ना यहाँ पे नोट करने वाली बात है, ना मेरे में मूवमेंट हुई है, ना अस्मित अपनी जगह से हिला है, ना मीडियम के पार्टिकल्स अपनी जगह से हिले। अस्मित और मेरे बीच में तनु, मनराज, रिभव और स्वास्तिक है। ना ये लोग अपनी जगह से हिले हैं, ना मैं अपनी जगह से हिली हूं, बट मैंने अपनी चीज क्या की है, एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर कर दी है। दिस इज कॉल्ड कंडक्शन। अब देखो ये यही एग्जांपल दो, ये स्पैचुला था, इसका लोअर एंड क्या था, बहुत हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, और जो उसका अपर एंड था वो क्या था, बहुत लो टेम्परेचर पे था। लोअर एंड बहुत हाई टेम्परेचर पे और अपर एंड बहुत लो टेम्परेचर पे, तो हीट ट्रांसफर होगा हाई टू लो। हीट ने क्या करना है, बॉटम एंड से अपर एंड तक ट्रांसफर करना है। अब हीट ट्रांसफर कैसे हुई है, रास्ते में जितने भी पार्टिकल्स आ रहे हैं, रास्ते में जो भी एरिया आ रहा है, वो सारा एरिया क्या हो रहा है, स्पैचुला का गर्म हो रहा है। जब तक हीट यहां पहुंची है तब तक सारा हिस्सा गर्म हो गया है, तब तक सारा हिस्सा क्या हो गया है, वार्म अप हो चुका है, गर्म हो चुका है। मतलब इस बॉटम एंड से लेके अपर एंड तक जितने भी पार्टिकल्स है सबके पास हीट पहुंची। ना तो ये अपर एंड अपनी जगह से हिला, ना ये बॉटम एंड अपनी जगह से हिला, ना बीच के पार्टिकल अपनी जगह से हिले। बॉटम एंड क्या हुआ, गर्म हुआ, गर्म होने से उसकी थर्मल एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, अपनी जगह पे वाइब्रेट हुआ। जब वाइब्रेट हुआ तो अपने आगे वाले पार्टिकल को टक्कर मारी। जैसे मेरे पास चॉकलेट है, मेरे को हीट होगी, मैं वहां पर हीट हो गई, मेरे पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मैं मूव करूंगी और मैं आगे वाले पार्टिकल को टक्कर मारूंगी। कोलाइड किया मैंने आगे वाले पार्टिकल से, वाइब्रेट कर रही हूँ, मैं सॉलिड बॉडी हूँ तो मैं वाइब्रेट कर रही हूँ, वाइब्रेट हुई। ठीक है, जब मैं वाइब्रेट हुई तो मैंने टक्कर मारी है, कोलिजन किया, कोलिजन हुई तो क्या होगा, कोलिजन करने में क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो मेरी थर्मल एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो गई, मैं वापस आ गई अपनी जगह पे। अब इसमें थर्मल एनर्जी आई है, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो ये वाइब्रेट की, इसने अगले वाले पार्टिकल को टक्कर मारा, उसने अगले वाले पार्टिकल को मारा, उसने अगले वाले पार्टिकल को मारा, और फाइनली जहां तक वो हीट पहुंचनी थी वो पहुंच गई। तो कंडक्शन में क्या होता है, ना तो मीडियम फ्लो करता है, ना पार्टिकल्स फ्लो करते हैं, बट हीट क्या होती है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। बट ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ हीट हमारे पास क्या होता है, ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ, रास्ते में जितनी भी चीजें मिलती है हमें, वो सब क्या होती है, सब हीट अप होती जाती है, वो सब हीट अप होती जाती है। इवन मीडियम भी हीट अप होगा, वो जो फाइनल और इनिशियल बॉडीज हैं वो तो हीट अप होंगी, पर उनके बीच में जो मीडियम है वो भी हीट अप होगा। बट यहाँ पे मूवमेंट किसी चीज का नहीं हो रहा,
देयर इज अ नो मूवमेंट ऑफ एनीथिंग। हाँ अस्मित बोला, नहीं हो गया मैम, पूछ ले कुछ पूछ मतलब कि ले। मैं एटम्स ही कर रहे हैं पर मैम मेरे को चॉकलेट अब तक नहीं मिली। कोई बात नहीं, मिल जाएगी। सुनो, एटम्स का ही सारा खेल है ना। मॉलिक्यूल्स एटम का खेल है, बट एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स को हीट मिल गई है, हीट ट्रांसफर हो गई है, बट विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज की मूवमेंट नहीं हुई पर हीट अपनी जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर हो गई। ठीक है, ओके। हाई टू लो वाले ना प्रिंसिपल। यस, हाई टू लो वाले मिलता है। अब ये जो कंडक्शन प्रिंसिपल है ना, इस कंडक्शन प्रिंसिपल से हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, हम लोग आजकल सब रजाइयां ऑन ओढ़ के सोते हैं। पुरानी रजाई होती है तो मम्मी बोलते हैं 2 रजाइयां एक साथ मिला लो, ठीक है। और अगर नई रजाइयां होती हैं, ठीक है, तो हम लोग एक ही जैसे काम सार लेते हैं, ठीक है। या कई लोग ऐसा करते हैं, धूप में रख देते हैं रजाई, वो फूल जाती है, उसमें एयर ट्रैप हो जाती है, और फिर उसको ले हो तो रात को बिल्कुल गर्म गर्म लगता है। अगर वो रजाई ड्राई क्लीन होके आई हो, ड्राई क्लीन होके आई तो पतली हो जाती है, सारी हवा निकल जाती है उसमें से, ठीक है, और उसको ओढ़ो ठंड लगती है। पर उसी रजाई को सुबह धूप में रख दो और रात को फिर से ओढ़ो तो उससे गर्मी लगती है। Why all this is happening? This is all happening because of this conductance. Because all of this happening due to the conductance. Sorry. अच्छा, बहुत सारी चीजें बताती हूँ। मैंने 2017 में एक जापानीज हाउस बनाया था, ठीक है। उसमें क्या बता रही हूँ। असली यस, जापानीज हाउस बनवाया था अपना, साइंस का एक प्रोजेक्ट था मेरा, ठीक है, जो अब उसमें हमारे सेमिनार में गया था। क्यों बनाया था मैंने जापानीज हाउस, क्यों बनाया था? बिकॉज जापानीज हाउस इज वेरी एनर्जी एफिशिएंट। हमारे घरों में आज मैंने एसी ऑन किया है, अपने रूम में एसी ऑन किया, जब तक एसी चल रहा है रूम ठंडा रहेगा, एसी बंद कर दिया तो और आधा घंटा 1 घंटा ठंडा रहेगा, फिर से क्या होगा, वो हीट लूज हो जाएगी। क्यों, क्या हुआ? बाहर गर्मी है, अंदर क्या है, ठंड हो रखी है। एसी से मेरा टेम्परेचर लो हो गया, बाहर क्या था, गर्मी थी, तो बाहर की गर्मी अंदर आ गई, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे आ गई। और आजकल क्या है, अंदर क्या है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम है, और बाहर क्या है, बाहर टेम्परेचर कम है पर अंदर हमने हीटर लगा रहा होता है तो टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो अब क्या होता है, हमारी तब भी हमारी हीट लूज होती है बाहर की तरफ। जापानीज हाउस में ऐसा नहीं होता। जापानीज हाउस में जो घर की एनर्जी है ना, वो घर के अंदर ही ट्रैप रहती है। वो कंडक्टेंस प्रिंसिपल प्ले करते हैं। वो घर में एक वॉल नहीं 2 वॉल्स बनाते हैं। वो घर में एक वॉल नहीं 2 वॉल्स बनवाते हैं। एक वॉल और दूसरी वॉल के बीच में एयर ट्रैप हो जाती है। एयर इज अ वेरी बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब घर, ये वाला रूम सपोज करो मैंने हीटर लगाया, गर्म कर दिया, ठीक है। इसके अब मेरे पास क्या है, इस ये जो वॉल है, इस वॉल के बाद बिल्कुल सराउंडिंग है, बिल्कुल सराउंडिंग है। इस वॉल से क्या होगा, वॉल से क्या होगा, इजिली क्या होगा, मेरी हीट क्या होगी, जो रूम की हीट है वो बाहर निकल जाएगी। थोड़ी देर बाद मेरा रूम क्या आएगा, फिर से ठंडा हो जाएगा। पर जापानीज हाउस में क्या होगा, ये एक वॉल है कि दूसरी वॉल है, ये वॉल पतली होती है, पीछे वाली वॉल मोटी होती है, ठीक है। इनके बीच में एयर ट्रैप हो गई। अब जब मेरा अंदर वाला रूम बिल्कुल गर्म है, ठीक है, अब इसकी हीट बाहर जाएगी, पर एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। वो हीट को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, बाहर ही नहीं जाने देगा, तो रूम के अंदर की हीट क्या रहेगी, रूम के अंदर ही रहेगी। इवन दिस इज हैपनिंग। ये जो अपने ये कौन होते हैं यार, ये जो बहुत ये एरियाज नहीं होते जहाँ बहुत बर्फ पड़ते हैं, ये अंटार्कटिका वगैरह, जहाँ पे लोग ये डिस्कवरी चैनल वाले जाते हैं, तो स्कीमोस बनाते हैं। जो स्कीमोस बनाते हैं ना, वो भी डबल वॉल आइस स्कीमोस होते हैं। इग्लूस, हाँ, स्कीमोस जो होते हैं वो तो बड़ी, वो बहुत वो बियर की वो खाल वाल पहन के रखते हैं। उनके घर जो होते हैं क्या बोलते हैं, इग्लूस के जो घर होते हैं ना, वो भी डबल वॉल्ड होते हैं और आइस के बने होते हैं। तो फिर ऐसा नहीं होती थी ना इसमें बेटा, आइस नहीं मेल्ट होगी, टेम्परेचर इतना होता है, आइस मेल्ट नहीं होगी टेम्परेचर पे, ठीक है। वो लोग भी क्या करते हैं, अपने जो घर है डबल वॉल बनाते हैं। सिंपल रीजन उसका यही है, एक वॉल है, दूसरी वॉल है, बीच में एयर ट्रैप हो गया, अंदर उन्होंने क्या कर दिया, बिल्कुल गर्म कर दिया, हीटर लगा गर्म कर लिया, बाहर का टेम्परेचर इतना ज्यादा है ना, वो नहीं पिघलती, और आगे ऊपर वो शीट लगा देते हैं। अंदर की तरफ शीट होती है उनकी, और बाहर वाली गैस पिघलेगी, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ठीक है। अंदर उनकी शीट लगी होती है, इंसुलेटेड। वहां पे लोग रहते हैं, हाँ, प्रॉपर घर होते हैं। अंटार्कटिका में सिर्फ इतना बड़ा गाड़ी है, सिर्फ 2% 3% पॉपुलेशन में, लेकिन बहुत कम लोग। हाँ नहीं, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी हुआ था। अब बहुत सालों में पहले वो जो बताया था कि अभी भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पहले बेटा दिन में सर्च करता हूं ना, तुम जल्दी से चल ठीक है, ओके। कुछ पूछने तो बेटा मेरे पे भी सर्च कर ले, तो सुन ले मेरी। यस मैम, कुछ भी है, ठीक है, चल बेटा। तो वो अंदर उन्होंने क्या किया होता है, जो हीट उन्होंने जनरेट की होती है,
एक वॉल है, अगर एक ही वॉल होती तो हीट बाहर निकल जाती, अंदर वो क्या करते हैं बहुत ठंडा रहता है, बट वो क्या करते हैं एक वॉल के साथ दूसरी वॉल भी लगा देते हैं, एक वॉल के साथ वो दूसरी वॉल भी लगाते हैं, दोनों वॉल्स के बीच में एयर ट्रैप हो जाती है, जब एक हाँ गैप होता है, एक वॉल पहली वॉल पतली होनी चाहिए, दूसरी वॉल मोटी होनी चाहिए। आपने कब बनवाया जैपनीज वॉल? 2016 में बनवाया था मैंने, अपने स्कूल के अंदर मॉडल बनाया था हमने, जिसमें हम लोगों ने 90% एफिशिएंसी क्या दिखाई थी, हमने एक नॉर्मल हाउस और एक जापानीज हाउस में हमने दिखाया था कि 90% जो एफिशिएंसी जो एनर्जी है वो सेव हो रही है, ठीक है। इट्स नॉट वन थिंग कि हमने सिर्फ एक ही चीज नहीं बनाई थी, सब ये तो एक कॉन्सेप्ट था कि डबल वॉल घर बनाया था हम लोगों ने, इवन रशिया ये कॉन्सेप्ट उठा रहा है बहुत ज्यादा, डबल वॉल घर वाला, ठीक है। पापा होते उनकी भी मैम डबल वॉल्ड होती था कि आवाज से तो गाना हो और उनने साउंड प्रूफ वाली वो तो बीच में वैक्यूम होता है, हां वो बीच में वैक्यूम होता है, जो दीवार वैक्यूम होता है, वो तो अलग बेटा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना डबल वॉल वाला और पीजो इलेक्ट्रिसिटी वाला कॉन्सेप्ट, ये आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, इवन रीबॉक ने शूज निकाले हैं, पीजो इलेक्ट्रिसिटी बीच में ले आई मैं अलग सा कॉन्सेप्ट, आप मूव करते हो, आपके मूव करने से क्या पैदा हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो रही है, तो उन्होंने शूज निकाले हैं रिसेंटली, रनिंग शूज, आप मूव करो, भागते रहोगे, आपके बॉडी आपके फोन के आपके शूज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहेगी, आप उससे अपना फोन चार्ज कर सकते हो, अपने हेडफोन्स चार्ज कर सकते हो, कुछ भी चार्ज कर सकते हो। वो रीबॉक के थोड़ा है, रीबॉक के रोड ये जो यूएन कंट्रीज है ना, दे आर गोइंग टू बिल्ड रोड स्टेज बनाने वाले हैं, हमारे स्टेज में इलेक्ट्रिसिटी में वो होगी। अच्छा, मैंने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट डबल वॉल वाला कॉन्सेप्ट है, हमने तो पूरा वो देखा था कि स्टडी रूम किस तरफ होना चाहिए, किचन किस तरफ होना चाहिए, सो वर्कर किचन में काम करते हो और लाइट आनी चाहिए तो लाइट ऑन ना करें, स्टडी रूम किस तरफ होना चाहिए, हमने हर चीज को प्ले करके हमने 90% एफिशिएंसी सेव करके दिखाई थी, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हमारे जो डायरेक्टर है स्कूल के, उन्होंने वो चीजें इंप्लीमेंट भी करके अपना घर भी बनाया हुआ है उस चीज को लेकर, अपने बेडरूम की डायरेक्शंस, अपने उसकी डायरेक्शंस, मतलब बहुत सारी चीजें उन्होंने। अब हमने जो पढ़ा था वही था यार कि जो जहां से सूरज उगता है ना वहां पे किचन बनानी चाहिए, सबसे पहले आप किचन में जाते हो, किचन और स्टडी रूम उस तरफ ही होने चाहिए, ठीक है, ताकि लाइट का कम यूजेज हो। बेडरूम में हम बेडरूम में रात को ही जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम लोग वैसे भी आजकल पढ़ते कौन ही है, कोई पढ़ता ही नहीं बेडरूम, तो स्टडी रूम में कॉन्सेप्ट आ चुका है पढ़ने का, तो स्टडी रूम को और ये जो था हमारा बेडरूम था ये सूरज की तरफ बनाया था, गैरेज वाला साउथ की तरफ बनाया था, मतलब कभी बाद में बात करेंगे, अभी ये बात करते हैं, ठीक है। बट बेटा हाँ, मैंने खुद कोठी बनाई, मैंने खुद यूज नहीं किया क्योंकि हमारे इंडिया में एनर्जी एफिशिएंसी ज्यादा, वास्तु ज्यादा चलता है, मेरी मम्मी कहती वास्तु बस किचन किथे बना लगी तू, तो पंडित जी ने प्रॉब्लम है, वास्तु बनाओ, वास्तु मेरी मम्मी सबसे पहले वास्तु सोचा थी, पंडित जी ने पूरा नक्शा बनाना है, चेक करना है, पंडित जी ने जगह जगह देखनी, हर चीज आगे पहले डबल टिक करना पंडित जी। स्वास्थ्य क्या कर रहा था मैं वो उसकी लोडी वाली बारिश आई है, तो ये डिस्कस कर रहा है यार, हद हो गई बहुत बढ़िया है, मैंने कहते शुक्र हो रहा है ये ओके। तो स्टूडेंट सुनो, तो वो इग्लूस की जो डबल वॉल होती है वो भी क्या करती है, हीट प्रिवेंट करती है। इवन हमें उस पे आ सुनो एसी कूल्स पे आ रहे हैं, 2 एसी कूल्ड रखो, उनके बीच में भी एयर ट्रैप हो जाती है, आपकी बॉडी वार्म अप हो रखी है, उसकी हीट बाहर नहीं जाएगी क्योंकि बाहर क्या है एयर, एयर क्या करेगी बॉडी की हीट को बाहर जाने नहीं देगी, तो आपकी जो अंदर वाली रजाई है वो बिल्कुल गर्म रहेगी, चाहे वो पतली भी है तो गर्म रहेगी क्योंकि उसके ऊपर आपने एक और रजाई ओढ़ी हुई है। यहाँ आप कुल्ट के अंदर बाहर अगर उसको सन में रख रहे हो तो कुल्ट आपकी फूल जाएगी बिकॉज उसमें एयर ट्रैप हो जाएगा। अब आपकी रजाई के अंदर एयर ट्रैप हो रखा है, आपकी रजाई फूली हुई है, फाइबर की बनी हुई है, फूली हुई है, एयर ट्रैप हो रखा है, आप रजाई ओढ़ के सोओगे, आपकी बॉडी की जो हीट है वो बॉडी के अंदर ही रहेगी, आपकी रजाई के अंदर ही रहेगी, वो बाहर भी निकलेगी क्योंकि रजाई के अंदर क्या है हीट ट्रैप हो रखी है, ठीक है। सो एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इवन यही स्पैचुला अगर इसके पीछे वुड लगा दिया होता तो वो नहीं होता, तो वो हीट कंडक्ट नहीं करता क्योंकि वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, स्टील इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसलिए अगर मेरे दरवाजा ये स्टील का बना हुआ है, हैंडल स्टील का है, मैंने इसको छुआ है, मुझे बहुत ठंडा लग रहा है, क्यों? क्योंकि मेरे हाथ क्या है वार्म है, मेरा हाथ वार्म है और ये क्या है, ये क्या ठंडा है। जैसे मैंने इसको पकड़ा इसने क्या किया, मेरी बॉडी की सारी हीट ट्रांसफर कर ली बिकॉज स्टील इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब कौन गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, कौन बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, हमने ये वर्ड पढ़ा थर्मल कंडक्टिविटी से। किससे पढ़ा हमने? थर्मल कंडक्टिविटी से। हाँ बढ़ा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकते, ज्यादा एक ही यूज होते हैं, सस्ता होता है, सस्ता पड़ता है, महंगा पड़ेगा तो
जब हमने इसको टच किया मुझे अब ये नहीं पता, मुझे यार मैंने काम नहीं करती है। क्या वो क्या करता है? ये कितने का पड़ता है? अब आप इंजीनियर हो जो मैम जब आपने इसको टच किया आपकी हीट उसको ट्रांसफर हुई, अब वो गर्म हो गया तो फिर वो आपको हीट ट्रांसफर करेगा बाद में। बेटा जो मैंने इसको टच ह्यूमन बॉडी की हीट ट्रांसफर हो रही है ना। मेरे को मेरे अंदर सेंसेस है ना, मुझे मेरे ही हाथ फील हुआ ना, तो मुझे ठंडा फील हुआ। अब उसकी हीट क्या है, वो सराउंडिंग को लॉस कर देगा थोड़ी देर में, वो दोबारा अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, वो सराउंडिंग को लॉस करने वाला है। वो देगा नहीं हमें। हाँ? क्योंकि ह्यूमन करने का कुछ अच्छी करने का मैंने ओके, अब बेटा मैं आप लोगों को बड़ा बताऊंगी। अब इसी के अंदर कंडक्टिविटी के अंदर एक टॉपिक है थर्मल कंडक्टिविटी, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्मल कंडक्टिविटी बेसिकली एक बॉडी कितना हीट एब्जॉर्ब करती है या कितना हीट इजेक्ट करती है। थर्मल कंडक्टिविटी आज में तो मुंह बंद कर ला, एमरेज बेटा खाली मेरे दो। मैं आज कितने बजे तक एक क्लास 11 बजे तक। हाँ, मतलब खत्म हो जाएगा अगर तुम लोग थोड़ा सा शांति बनाए सबसे शांति है लिटरली। मैंने कल एक मैसेज छोड़ा था क्लास में, कौन सा डेकोरम बनाने अच्छा यस डेकोरम बनाओ डेकोरम पूरा होगा पीछे गाने में ओके। Thermal conductivity. What is the thermal conductivity? The rate of flow of heat. The rate of flow of heat. Rate of flow of heat from one part of the body. From one part of the body to another. थर्मल कंडक्टिविटी में क्या होता है, हीट फ्लो करती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ये चीज को स्ट्रेस दीजिएगा, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, कितनी हीट कितने समय में ट्रांसफर कर रही है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, विद मॉलिक्यूलर कोलिजन। मॉलिक्यूलर कोलिजन्स के साथ एक पार्टिकल क्या करता है, दूसरे पार्टिकल को क्या करता है, कोलाइड करता है और क्या करता है, अपनी हीट ट्रांसफर कर देता है विदाउट एक्चुअल मूवमेंट। एक्चुअली मूव नहीं कर रहे हैं वो, सिर्फ क्या कर रहे हैं, वो कोलिजन्स कर रहे हैं और उसमें अपनी हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं। कितनी हीट ट्रांसफर करते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, उसे थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो को हम लिखते हैं dQ/dt। मैं भी इलास्टिक कोलिजन होती है कि इलास्टिक कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन मॉलिक्यूल्स के बीच में हमेशा इलास्टिक कोलिजन होता है, dQ/dt। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको मैं आपको ये थर्मल कनेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ाने लगी हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आई हैव दिस ब्लॉक, मेरे पास एक ब्लॉक है, जैसे मेरे पास ये एक कॉपी है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। इसका एक फेस है और ये दूसरा फेस है, एक फेस का टेम्परेचर T1 है, दूसरे फेस का टेम्परेचर T2 है। सो आई हैव टेकन टू फेसेस, ये एक फेस T1 T2 ठीक है और ये दूसरा फेस। अब ये तो आप आगे से बढ़ा रहे हो। हाँ, ये तो आप आगे से बढ़ा रहे हो। आगे से मतलब आपने कहा था ना पीछे से बढ़ाऊंगी। मेरे जो बुक है ना उसमें मैंने अपने अकॉर्डिंग चेंज किया हुआ है, ठीक है। तुम्हारे अगर प्रदीप और तुम लोग दिनेश वगैरह देखो उसमें टॉपिक पीछे आएंगे, ठीक है। मैं पीछे से आगे क्यों जा रही हूं? क्योंकि बड़े टॉपिक ज्यादा हैं, ठीक है। संडे बुलाया है तो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस करेगा। बाकी बच्चों का इंसान अब इसका टेम्परेचर T1 और इसका टेम्परेचर T2, ठीक है। टेम्परेचर T1 ज्यादा है T2 से। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, समझ, यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ का टेम्परेचर कम है, तो हीट ट्रांसफर होगी। बीच में एयर है, ये कॉपी है, ये कॉपी है, सॉलिड कॉपी है, ऐसी कॉपी है। देखो कहाँ बोला बेटा एयर है इसमें, कहाँ लिखा मैंने एयर है इसमें। यहाँ से हीट ट्रांसफर होगी यहाँ तक, बीच के जितने भी पेपर है वो सारे हीट अप होके जाएंगे, गर्म होके जाएंगे, ठीक है। ओके, अब T1 से T2 तक हीट ट्रांसफर होगी क्योंकि T1 हाई टेम्परेचर पे है, T2 लो टेम्परेचर पे है। ये पढ़ाया मैंने, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाना है। पार्टिकल्स ने क्या करनी है, कोलिजन करनी है, पर एक्चुअली मूवमेंट नहीं करनी। तो कितना हीट ट्रांसफर होगा, एक बात पूछनी। हाँ पूछ। भाई टोटल डेरिवेशंस कितनी है? कितना हीट ट्रांसफर होगा, दैट
is directly proportional to the temperature difference between the two bodies. 70 इधर देखिए 17 की 70 टोटल सिलेबस की मैम ये फॉर्मूला पक्का है +2 की नीचे पक्का फॉर्मूला है पर मैम अगर आप T2 में हिट ज्यादा दे दोगे तो फिर उल्टी हीट ट्रांसफर होगी। T2 -T1 होगा हाँ ये परमानेंट कैसे है तो मेरे नीचे लिखा है T1 is equal to directly to T2। मैंने तो लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूँ पूरी सिचुएशन पे कर दो, चेंज कर देना। मैं कह रहा हूँ सिचुएशन पे डिपेंड करेगा ना परमानेंट नहीं लेना ये मटेरियल पे अगर rate of flow of heat सुनना, rate of flow of heat is directly proportional to temperature difference। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा दो बॉडीज में, उतना ज्यादा हीट क्या होती है, ट्रांसफर होती है। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होता है उतनी ज्यादा हीट ट्रांसफर होती है। एक और एक मिनट रुक जा बेटा। नेक्स्ट, the rate of flow of heat is directly proportional to area। जितना ज्यादा एरिया उतनी ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी। एंड the rate of flow of heat is inversely proportional to the distance between the two layers। जिन दो लेयर्स के बीच में, जिन दो बॉडीज के बीच में हीट ट्रांसफर हो रही है, उनके बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा डिस्टेंस उतनी कम हीट ट्रांसफर होगी, क्योंकि उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा उतनी हीट क्या होगी, ट्रांसफर कम होगी। वो स्पीड वाला कॉन्सेप्ट ही हो गया। जितना ज्यादा डिस्टेंस उतनी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि टाइम उतना ज्यादा लगेगा कवर करने में। यहां से यहां पहुंचने की दोनों बॉडीज अगर पास होती तो हीट फटाफट ट्रांसफर होती है, डिस्टेंस कम है। अब दो बॉडीज दूर है तो उनमें यहां से यहां हीट पहुंचने में डिस्टेंस ज्यादा है। क्या डिस्टेंस ज्यादा है तो टाइम तो लगेगा ना, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट करेगा कम हो जाएगा। डिस्टेंस ज्यादा होगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कम हो जाएगा। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट तीन चीजों पर डिपेंड करता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट तीन चीजों पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडीज, उनके एरिया के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस उतनी ज्यादा हीट को ट्रांसफर होना पड़ता है ताकि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर सके, ताकि दोनों तरफ टेम्परेचर सेम कर सके। एरिया ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा ट्रांसफर होगी। डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो हीट कम ट्रांसफर होगी। ये तीन चीजें एक्सपेरिमेंटल प्रूवन है। एक्सपेरिमेंटल प्रूवन वो चीजें होती है जिनके हम लोग डेरिवेशंस नहीं करते हैं, डायरेक्ट चीजों को यूज करके हम अपने फॉर्मूलास बनाते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रूवन है। हाँ बोल इसमें मैम ए जो डिस्टेंस है क्या है, एरिया है, ठीक है। अब मेरा ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है और ये थर्ड पॉइंट है। असमें तेरे लिए क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से सुनना। अब मैंने कंबाइन कर दिया फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को कंबाइन कर दिया और सेकंड थर्ड है ना dq upon dt। ये जो मेरी फर्स्ट टर्म थी, सेकंड थी, ठीक है कंबाइन कर दिया। दिस rate of flow of heat is directly proportional to T1 minus T2, साथ में area and inversely proportional to distance। असमें टेम्परेचर के नीचे डिस्टेंस आ गया है, मैं क्या बोलूंगी इसे? मैम वो क्या था, मैं बोलूं वो डेल्टा नहीं मैम टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट। सो किसी भी चीज के नीचे डिस्टेंस आए तो उसका क्या वर्ड यूज होता है, ग्रेडियंट। तो ये मेरा, तो आपने कभी कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट टेम्परेचर ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, तो यू सेड यस करता है। ओके मैम, ठीक है। इसका कांस्टेंट कौन सा है? मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगी और मैं यहाँ पे कांस्टेंट डालूंगी विच इज के, ठीक है। और इस कांस्टेंट को मैं क्या बोलूंगी, इस कांस्टेंट को मैं बोलूंगी कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। क्या बोलेंगे हम इसे, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। लिसन प्लीज, पीछे मरमर मत करो। हम इसका थर्मल से कोई नहीं कहेगा। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी T। अगर ये हीट ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है। गुड हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रही है तो इसकी कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू कम होगी। कि जिसका ये कांस्टेंट ज्यादा होगा, के कांस्टेंट जिसकी ज्यादा वैल्यू होगी उसमें उतनी ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी, ठीक है। जितनी कम वैल्यू होगी हीट उतनी ही ट्रांसफर कम होगी। यस, कौन बहुत डिफरेंट होगा। जैसे आपका कोएफिशिएंट ऑफ
विस्कोसिटी होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, इट लेट्स नो अबाउट द नेचर ऑफ द थिंग्स, हमें चीजों के नेचर के बारे में बताता है कि किसकी फ्रिक्शन ज्यादा है, किसकी फ्रिक्शन कम है। वैसे ही कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी बताएगा किस मटेरियल में हीट कंडक्टिविटी ज्यादा हो रही है, किसमें कम हो रही है। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब यूनिट निकालते हैं के का। नोट कर रहे हो? यस मैम, यस मैम। के दूसरा है ना इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस के लिए बेटा पूरे सिलेबस की इंपॉर्टेंट ट्रायंगल लॉ, ठीक है, प्रोजेक्ट है 15 मैं जीएस जूल्स पर सेकंड। मैं बताना वो देखी बेटा ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर्स वाला, प्रोजेक्टाइल वाला, कोलिजन वाला, वर्क एनर्जी थ्योरम, मैक्सिमम 15 20-25 नंबर। ये पे और कैसे पास हो गई बस वही करा दो पर करवाया इसने सही बता मैम मतलब नहीं बता दूंगा डेरिवेशन अच्छी तरह से थैंक यू बेटा। मैम T2 माइनस T1 हां तुम्हारी का है T2 माइनस T1 टेंपरेचर यहाँ ज्यादा था, यहाँ कम था, टेंपरेचर। ओके लिसन, वही मैं ऐसे करूं वही बेटा लेक्चर में रिकॉर्ड हो रहे हैं। मैं रब कर रही हूँ तो वाला पार्ट, ये वाला पार्ट पढ़ रही हूँ। और उस दिन वाली में वीडियो भेज दिया आपने भेज जो हमारी बनाई थी मेरी और स्पीच की अच्छा वो मैं भेज देना जरा हम एक ना पर्सनली ग्रुप में ना डाल देना बाकी हमें भेज के दिखा दे मैं को हां हां इधर ही ओके, यूनिट ऑफ के निकालनी है मुझे। यूनिट ऑफ के, थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है, उसकी यूनिट क्या होती है? ठीक है, ये राइट अप कर दो। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे, व्हाट आई हैव डन, मुझे के की वैल्यू निकालनी थी, एक मिनट दो मिनट थोड़ी सी, हां मैं आ रही हूं, छोड़ रही हूं। के की वैल्यू निकालनी थी, dq/dt, ऊपर ले जाएंगे डेल्टा x, ऊपर लेंगे डेल्टा x, नीचे ले आए t1 माइनस t2 और एरिया गायब हो गया, एरिया साथ में एरिया। ठीक है, मैंने k की वैल्यू निकाल ली। अब देखो रघु, लीव द पेन, यहां पे देखना पे dq/dt रिभाव फास्टेक, dq/dt डेल्टा x, T1 माइनस T2 को मैंने लिखा चेंज इन टेम्परेचर, साथ में एरिया। नाउ मेक द यूनिट, ऐसा यूनिट बनाते हैं। हीट का यूनिट जूल्स, टाइम का सेकेंड, ये डिस्टेंस है मीटर, टेम्परेचर का केल्विन, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो ये आया जूल्स पर सेकेंड पर केल्विन पर मीटर। जूल्स पर सेकेंड को क्या बोल देते हैं? वॉट भी बोलते हैं। जूल्स पर सेकेंड वॉट, क्यों? पावर क्या होती है? वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन किसमें मेजर होता है? जूल्स में, टाइम सेकंड में। तो जूल्स पर सेकंड किसकी यूनिट हो गई? पावर की। पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। ठीक है, इज दैट क्लियर सबको? ठीक है, तो यहाँ पे वॉट पर केल्विन पर मीटर भी आएगा। इसे कैलोरीज में भी बना सकते हो, कैलोरीज में भी कन्वर्ट कर सकते हो। हीट है, हीट एनर्जी सीजीएस सिस्टम में हीट एनर्जी किसमें मेजर होती है? कैलोरीज में। नीचे टाइम आ गया सेकंड के लिए। सीजीएस सिस्टम में डिस्टेंस किसमें होता है? सेंटीमीटर में। टेम्परेचर किसमें होता है? डिग्री सेल्सियस में। और एरिया किसमें होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पे आ गया केल्विन पर सेकेंड पर डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर। ठीक है, इज दैट क्लियर? मैम वो क्वेश्चन का कोई जो कोएफिशिएंट है उसको भी सिंबल कुछ नहीं था, इसका उसको के ही सिंबल है। हम 5.5 दिया जाएगा। हां 5.5 दिया। ठीक है, ओके। ये हम पास हम हो गए 11 बज गए। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? यस। आगे चले, तो आप डायमेंशंस को घर से करके आना। दिस इज ओवर योर कंडक्शन। अब शुरू करते हैं कन्वेक्शन।
अब कन्वेक्शन में सेकेंड पार्ट में कन्वेक्शन है। कन्वेक्शन में मैंने क्या किया, मेरे हाथ में चॉकलेट थी, मैंने रास्ते में किसी को नहीं दी, मैंने सीधा अस्मिता फेंक दी, सीधा मैंने अस्मिता को थ्रो की, ठीक है। तो ये कन्वेक्शन है, ठीक है। बैठो, मैं स्टार्ट करा रही हूँ। 10 मिनट वहाँ बैठ जा बेटा, वहाँ चले जा ओके। कन्वेक्शन में मैंने किया, मैंने डायरेक्ट चॉकलेट किसको दे दी, अस्मित को फेंक, ठीक है, डायरेक्ट। इसमें हीट ट्रांसफर हुई है, इसमें हीट क्या हुई है, ट्रांसफर हुई है विद द एक्चुअल मूवमेंट। मैंने क्या किया, अब देखो लिसन, मुझसे हीट अस्मित तक जा रही थी, पर रास्ते में हमने जितने भी मीडियम आया हमने उसको क्या किया, हमने उसको वार्म अप नहीं किया, सीधा जहां से हीट जानी थी सीधा कहां पहुंची, वहीं पहुंची, ठीक है। तो यहाँ पे रास्ते में जो भी मीडियम होता है ना, मीडियम क्या होता है, वार्म अप नहीं होता। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, कन्वेक्शन का सबसे बेहतरीन एग्जांपल है हमारे पास, वो कौन है, माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव के अंदर चीजें गर्म होती हैं, ठीक है, डायरेक्ट हीट माइक्रोवेव से निकल के इंफ्रारेड रेज, सॉरी माइक्रोवेव निकल के डायरेक्ट आपकी क्या करती है, फूड को अंदर तक क्या करती है, गर्म करती है। देखो दो तरह के माइक्रोवेव्स होते हैं, एक होता है नॉर्मल हीटिंग वाला, और कन्वेक्शन करना है तो आपको स्टार्ट करना पड़ता है कन्वेक्शन व्हेन यू मेक योर, आप चाम बना रहे हो, आप कोई कटलेट बना रहे हो, कबाब बना रहे हो, आप कुछ चिकन बना रहे हो, देन आप क्या करते हो, कन्वेक्शन प्रिंसिपल यूज करते हो। कन्वेक्शन क्या करता है, सीधा माइक्रोवेव्स को क्या करता है, जो आपका फूड है जिसे आप कन्वेक्ट करना चाहते हो, आप इसे पकाना चाहते हो, ठीक है, उसके अंदर हीट भेजता है, आसपास के सराउंडिंग्स को गर्म नहीं करता। पर आप जब नॉर्मली खाना वाना कुछ भी, दूध, अपनी चाय गर्म कर रहे हो, मैगी बना रहे हो, तो वो नॉर्मल आप प्रिंसिपल में कर रहे हो, आप 15 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए आप हीटअप कर रहे हो, तो वो सारा माइक्रोवेव भी गर्म हुआ होता है। पर कन्वेक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन में ग्रिलिंग में क्या होता है, डायरेक्ट उस फूड को ही क्या किया जाता है, हीट डायरेक्ट उस फूड के ऊपर डाली जाती है, डायरेक्ट हीट क्या होती है, उस फूड के ऊपर डाली जाती है ताकि फूड अंदर तक पक जाए, ठीक है। तो माइक्रोवेव में कन्वेक्शन बहुत यूज होती है। पर आप बोलोगे मैम कन्वेक्शन होता क्या है, कन्वेक्शन में क्या होता है, किसी भी चीज को गर्म करके ना उसको अंदर तक पकाना, ठीक है, फिर गर्म करके उसकी डेंसिटी को कम किया जाता है। कोई भी चीज जब गर्म हो जाती है तो वो फैल जाती है, फैलते ही उसका वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। द बेस्ट एग्जांपल इज एयर ब्रिजेस, आपकी जो हवाएं चलती है, दिस इज बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन। दो बताऊंगी ब्रिजेस में, एक नॉर्मल ब्रिजेस, ठीक है, और एक होती है हमारी सी ब्रिजेस, ठीक है। अच्छा अब बताओ मुझे, खड़ी में बताओ। सी ब्रिज तब रात को होती है, क्यों होती है, क्योंकि जब हाइट लो टेम्परेचर होता है, दिन में लो टेम्परेचर होता है, प्रेशर की वजह से हवा उड़ जाती है, तो फिर सी से ठंडा पानी, ठंडी हवा रात को सुबह उधर जाती है, तो रात को उल्टा होता है। गलत पढ़ाया है, वैसे कुछ ना, मैंने पढ़ा था डायग्राम में, इधर नदी से कर दिया ऐसे साइकिल ओके लिसन स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं कन्वेक्शन, आपको दो तरह की कन्वेक्शन होती है, एक होती है नेचुरल और एक नेचुरल होती है और एक फोर्स्ड होती है। नेचुरल मतलब मैंने अपनी मर्जी, नेचुरल मतलब चॉकलेट मेरे हाथ से अपने आप उड़ी और अस्मित तक पहुंच गई, ठीक है, ये नेचुरल नहीं आई मैं। जैसे हमारे ब्रिजेस, कैसे, देखो सुनो 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 सुनो, नॉर्मल सी बात बता दी, बहुत समझ आएगा चीजों में। अर्थ सन की रेस फॉल करी, सन की रेस फॉल कर रही है, आजकल तो नहीं कर रही है, पर गर्मी के दिनों में बहुत करती है सन की रेस फॉल। हवा होती है, एक्सपैंड होके चल जाती है। हाय हाय सोना, हाँ 2 मीटर सन की रेस अर्थ के ऊपर फॉल करती है, अर्थ गर्म हो जाती है। अर्थ क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है उस हीट को, अर्थ रिफ्लेक्ट करती है, जिससे अर्थ के साथ जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे गर्म हो जाते हैं। जो भी चीज गर्म होती है उसके थर्मल एनर्जी आती है, थर्मल एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पार्टिकल्स मूव करेंगे,
मूव करेंगे तो गैस एक्सपैंड करेगी। मैंने क्या बोला? गैस एक्सपैंड करेगी, लेस डेंस होगी, लेस डेंस हो जाएगी। जिसकी डेंसिटी कम होती है वो चीज जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर चली जाएगी। तो गर्म हवा ऊपर, ठंडी हवा फिर से नीचे। तो ठंडी हवा क्या करेगी? ओ उतनी वाली हवा ठंडी है। नहीं मैं पढ़ाया था कि जो सी के ऊपर होती है मैं हमें नॉर्मल लैंड ब्रिजेस बता रही हूँ, नॉर्मल बता रही हूँ, नॉर्मल बता रही हूँ बेटा। मैं सी के पास नहीं पहुंची, पहुंच से रुक जा, अभी नहीं गए गोवा, अब यही रहना है हमें, रुक जा थोड़ी देर, रुक जा। क्या बात है? चलो चलो ठीक है, ओके सुनिए। सन रेज लैंड के ऊपर फॉल की, लैंड गर्म हो गया, लैंड के ऊपर सन रेज फॉल कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, हमारे लैंड में रिफ्लेक्शन करनी है, हीट रेज को ऊपर खींचना है। हीट रेज ऊपर आ गई, बिल्कुल ऊपर आ गई, ऊपर वाली एयर क्या हो गई? बिल्कुल गर्म हो गई ऊपर वाली एयर गर्म, अच्छे से गर्म हो गई, पक गई ऊपर वाली एयर। अब जो सिर्फ जो लैंड की ऊपर वाली एयर थी वो गर्म हो गई है, ठीक है, गर्म हुई है, थर्मल एनर्जी बढ़ी तो क्या होगा? पार्टिकल्स मूव करेंगे तो गैस एक्सपैंड होगी, ठीक है, डेंसिटी कम होगी, जिस चीज की डेंसिटी कम होती है वो ऊपर जाती है, तो वो गैस ऊपर जाएगी। ऊपर वाली, नीचे वाली गैस की डेंसिटी कम होगी, वो ऊपर चलेगी, ऊपर वाली गैस ठंडी थी, उसकी डेंसिटी ज्यादा थी, वो नीचे आ जाएगी। फिर नीचे वाली गैस क्या होगी? अर्थ के पास आ गई, ठंडी गैस आ गई, अब लैंड क्या करेगी? उसे गर्म करेगी। जब वो गैस गर्म होगी वो एक्सपैंड करेगी, एक्सपैंड करके फिर ठंडी होगी, एक्सपैंड करके फिर डेंसिटी कम होगी, फिर से वो ऊपर जाएगी। इस तरह से हवा चलनी शुरू हो जाती है, ठीक है, गॉट इट। अब सी की बात बताती हूँ तुम्हें। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लैंड। दिस इज अ शोर एंड दिस इज अ वाटर, ठीक है। हैबर बोलो, नदी का किनारा, हैबर में लैंड है, ठीक है। हार्बर नहीं होता, आर भी प्रोनाउंस होता है, क्या बोलते हैं? नदी का किनारा जहाँ पे लैंड है और एक पानी है, जहाँ पे एक वो है बैंक ऑफ रिवर और वाटर, पंजाबी में आ जाओ, ठीक है। पंजाबी में क्या मुझे पता नहीं, ठीक है। कंडा यार अब रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। बैंक ऑफ रिवर, ये किनारे से निकालने में चप्पल, और किनारे से होती आनी था इधर, बेटा वो तो किनारे पे है, और तुम्हें पॉइंट हो गया इसको 20 से 2 में चॉकलेट तो खाएगा। सुनो बेटा, मैं उतना लेट छोड़ूंगी प्लीज। यस सर। बैंक ऑफ रिवर और वाटर, सन से रेज आई, देखो सन से रेज आएंगी, लैंड तक भी पहुंची और उसके साथ सी वहां तक भी पहुंची। दोनों में से जल्दी गर्म कौन होगा? लैंड। वाटर जल्दी गर्म नहीं होगा। वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होती है, जिसकी स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होती है वो अपना टेम्परेचर रेज करने में बहुत ज्यादा। एक मिनट समझ प्लीज यार, टॉपिक में थोड़ा करो। बैंक ऑफ रिवर और सी दोनों पे सन की रेस पहुंची। जो बैंक ऑफ रिवर था वहां पे जो लैंड थी वो जल्दी गर्म हो जाएगी एज कंपेयर टू सी। सी का पानी गर्म जल्दी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होती है। स्पेसिफिक हीट ज्यादा होने का मतलब क्या है? किसी भी चीज की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है मतलब उसको ज्यादा हीट देनी पड़ती है उसके टेम्परेचर को चेंज करने के लिए। दैट इज व्हाई हमारी जितनी भी हॉट वाटर बॉटल्स होती हैं, आप कभी भी देखा है आपने, उसमें हमेशा पानी डालते हैं, ठीक है। जेल्स जो भी बनती है वो जो आजकल नॉर्मली सबके घरों में मम्मियां या पापा लोग यूज करते हैं, वो जो बॉटल यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक बॉटल्स यूज कर रहे हैं, उनके अंदर जो जेल होती है वो वाटर की बनी होती है। और इवन एक वो जो रबड़ की बॉटल आती है जिसके अंदर गर्म पानी डाला जाता है, ठीक है, उसमें पानी की यूज करते हैं क्योंकि वाटर का स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। उसका टेम्परेचर चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसे बहुत ज्यादा हीट ट्रांसफर करनी पड़ेगी, तभी जाके उसका टेम्परेचर चेंज होता है पानी का, नहीं तो नहीं होता है, ठीक है। गॉट इट। तो जितनी हीट आई उसे लैंड तो गर्म होगी, पर सी क्या होगा? सी क्या होगा? गर्म नहीं हुआ, तो लैंड जल्दी गर्म होगी। अब लैंड के ऊपर वाली जो लेयर होती है ना, जो लेयर होगी किसी एयर की, अब लैंड गर्म हुई है तो लैंड क्या करेगी? उस हीट को क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। ये लैंड गर्म हो गई है
तो ये आपके पास ये लैंड है, लैंड गर्म होगी तो वो हीट को रिफ्लेक्ट करेगी, ऊपर की जितनी भी एयर होगी वो सारी गर्म हो जाएगी। ठीक है, अब वो एयर एक्सपैंड करेगी, गर्म होगी, डेंसिटी कम होगी तो वो एयर अब ऊपर जाएगी। अब जब वो एयर ऊपर जाएगी पर उसके साथ वाली एयर जो सी के ऊपर थी वो भारी थी, अब ऊपर से नीचे आने में एयर को टाइम लगेगा, पर जो साथ वाली एयर है वो क्या करेगी, कहां आएगी, यहां से एयर ऊपर चलेगी, यहां से एयर ऊपर चलेगी। ठीक है, बट जो किनारे की एयर है, जो आपके जो समुद्र के ऊपर की जो एयर है वो अभी भी क्या है, वो अभी भी क्या थी, वो ठंडी थी, और वो क्या थी, वो डेंसर थी, तो वो क्या करेगी, वो ट्रैवल करेगी। एक तरफ प्रेशर लो हो गया, एक तरफ प्रेशर हाई हो गया, यहाँ से गैस ऊपर चलेगी, जहां से गैस ऊपर की वहां प्रेशर लो हो गया, जहां से गैस क्या है, यहाँ पे साथ वाले एरिया में क्या है, गैस है, तो वहां प्रेशर हाई है, तो हाई से लो क्या किया, हवा चलनी शुरू हो गई। इसलिए क्या होता है, समुद्र से हमें बहुत तेज तेज हवाएं क्या होती है, हमारे मुंह पे आके तेज हवाएं लगती हैं, क्योंकि हम जहां लैंड पे खड़े होते हैं वहां की जो एयर होती है वो गर्म हो के ऊपर जाना शुरू हो जाती है, और समुद्र की जो हवा आती है वो उस लो प्रेशर रीजन की तरफ ट्रैवल करना शुरू हो जाती है। दिस इज ऑल आर नेचुरल कन्वेक्शन। ठीक है, क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट ट्रांसफर कर रही है अपने आप। बट फोर्स कन्वेक्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल दूंगी जहां हीट हम फोर्सफुली मेंटेन करते हैं, ह्यूमन बॉडी। हमारा हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड क्या कर रहा है, पंप कर रहा है टू द ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, बहुत ठंडी के दिनों में होते हैं, ठंडी कहीं पे बहुत ठंडी जगह पे चले जाए, हम अपनी बॉडी को वार्म क्यों रखते हैं, हम अपना टेम्परेचर क्यों मेंटेन करके रखते हैं, रीजन उसका क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर भी कन्वेक्शन हो रही है, हार्ट एक जगह से पंप कर रहा है ब्लड ऑर्गन्स को, बाकी ऑर्गन्स को, ये कन्वेक्शन रुक जाएगी अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, ब्लड फ्रीज हो जाएगा। तो हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या करना पड़ता है, मेंटेन करके रखना पड़ता है। हम सब ये कपड़े वपड़े पहन के क्यों अपने आप को मेंटेन रखते हैं, एक तो ठीक है हमारी स्किन को क्या लग रही है, ठंड लग रही है, जो भी है, ठीक है, बट हम लोग क्या करते हैं, इस चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है। अगर हम बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन ना रखें तो हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल कन्वेक्शन नहीं होगा, एक बॉडी पार्ट से ब्लड ट्रैवल करके दूसरे बॉडी पार्ट तक नहीं पहुंच पाएगा। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से अपनी बॉडी को क्या करते हैं, जिप अप करके, वार्म सूट्स पहन के, सब चीजें पहन के क्या करते हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं ताकि कन्वेक्शन चलती रहे। तो ये हम फोर्सफुली कर रहे हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रख रहे हैं। और भी मैं एग्जांपल देना चाहूँ आपको तो मॉनसून, अच्छा एक और रीजन है ये हवाएं चलने वाला, मॉनसून भी इसी वजह से आता है। ठीक है, ये मॉनसून का जो आपके बारिश का टाइम होता है, ठीक है, ये सब पढ़ा होगा मुकदमा में। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक पे आ गए हम, दैट इज फॉर रेडिएशंस। ठीक है, अच्छा कन्वेक्शन वो एक बार सम अप कर दो। कन्वेक्शन इज जस्ट, एक बार पढ़ रही हूँ, it is a process by which a heat flows from the region of a higher temperature to the region of lower temperature by the actual material movement of the material particle। मैंने चॉकलेट फेंकी, वो हीट मूवमेंट करके करी है। ठीक है, ठीक है, और जनरली ये फ्लूइड और गैसेस में ही होता है, इससे ज्यादातर हमारे कन्वेक्शन क्या हो रही है, गैसेस में हो रही है। गैसेस क्या हो रही है, एक्चुअली मूव करके ऊपर तक जा रही है, गर्म चीज ऊपर जा रही है, ठंडी चीज नीचे आ रही है। रास्ते में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रास्ते वाली चीज नहीं कुछ हुआ, तुम्हें मनराज को, रिभर को कुछ नहीं मिला, शास्त्री को, मैंने चॉकलेट फेंकी के साथ असमिल डर मिल जाएगी। ठीक है, रास्ते में कुछ नहीं होता, कन्वेक्शन में रास्ते में कुछ नहीं होता है। मैम कन्वेक्शन इसका मतलब एक स्टेट फंक्शन है, कह सकते हो। ओके, अब सबसे फास्टेस्ट मोड दैट इज द रेडिएशन। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ। तीन दोस्त थे, लोडी बनाने गए, ठीक है, रक्षण, समर और अस्मित, ठीक है, लोडी बनाने गए। समर ने कहा मेरे घर में स्टे कर ले यार, मेरे घर में मैं शेड छोड़ रही हूँ इसके बाद, ठीक है, देखो मैं तुम न्यूडल लॉ ऑफ कूलिंग उससे वीडियो से देख रही, ठीक है, तो जाल चले जाओ। समर ने कहा मेरे घर में फुग्गा बनना है, ठीक है, लोडी रात को मिलनी तो घर पे आ जाओ, ठीक है, ठंड बहुत थी उस दिन। तो रक्षण समझदार था, रक्षण ने कहा कि रक्षण ने आकर सेकी, रक्षण पास खड़ा हो गया आपसे थोड़ी देर, ठीक है, समर ने हाथ कर दिए ऊपर, ठीक है, फुगे के ऊपर, अस्मित ने हाथ घुसा दिया अंदर। अस्मित ने फुगे के अंदर जो हाथ घुसाया वो कंडक्शन था, ठीक है, रक्षण ने जो हाथ ऊपर रख के सेका वो कन्वेक्शन था, ठीक है, और जो दूर खड़ा था और वार्म ले रहा था सराउंडिंग्स का वो रक्षण था, वो रेडिएशन थी। ठीक है, रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। रेडिएशंस में क्या होता है, रेडिएशंस में एक बॉडी अपने अंदर से, जो बॉडी हीटअप हो जाती है ना,
उसके अंदर से रेडिएशंस निकलती हैं। कौन सी रेडिएशन निकलती है? इंफ्रारेड रेडिएशंस। वो इंफ्रा कोई सन है, सन हीट अप है, सन क्या कर रहा है अपने अंदर से यूवी रेज निकाल रहा है। वो यूवी रेज क्या है? गर्म है। अब वो जो यूवी रेज गर्म है, कन्वेक्शन और रेडिएशन में एक ही चीज जो कॉमन है, वो क्या कॉमन है कि एक सोर्स है जो हीट दे रहा है और एक वो कौन है? ऑब्जर्वर है जो हीट ले रहा है। सोर्स से सिर्फ ऑब्जर्वर तक ही हीट आएगी, रास्ते में कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। बट मेन चीज यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि जहां जिसने ऑब्जर्व कर रही है ना, या जो सोर्स है उसके आसपास की सराउंडिंग पे गर्म हो जाती है ड्यू टू द रेडिएशन। जैसे मैंने चॉकलेट अस्मित को दी तो अस्मित ने चॉकलेट पॉकेट में डाल दी, बट रेडिएशन होता तो मैं चॉकलेट देती तो वो चॉकलेट का जो थोड़ा सी वो तोड़ के थोड़ा सा अस्मित को भी दे देता, वो जैसे अभी स्वास्थ्य को भी दे देता वो। अब जैसे ठीक है, अब आग लगी थी, आसपास का एरिया गर्म हो गया था, रक्षण पास खड़ा, रक्षण को पता है आग लगी है, ये चीज गर्म है, यहाँ से रेडिएशन निकल रही है, रेडिएशन इतने दायरे तक जाएंगी और ये एरिया भी क्या है? गर्म है। मैं यहाँ पे खड़ा होकर भी मुझे आराम से वार्मनेस आ सकती है, और इसको जरा ठंड लग रही थी उसने मैं हाथ सेक लूं, वो कन्वेक्शन कर रहा है, और उसको गुजारा लग रही थी उसने अंदर गुजार दिया, ठीक है, तो वो कनेक्शन हो गया। इज दैट क्लियर? मैं बताया रेडिएशंस क्या होता है? इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच अ हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट हीटिंग द इंटरमीडिएट मीडियम नहीं होगा, बट यहाँ पे क्या होगा? एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में हीट आएगी, जो दे रहा है उसके आसपास का एरिया भी गर्म, उसके आसपास का एरिया भी गर्म, और जिसने हीट ली है उसके आसपास का एरिया भी गर्म होगा। आसपास की सराउंडिंग्स भी गर्म हो जाती है, आसपास की सराउंडिंग्स भी क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है, ठीक है। जैसे आप कोयले को आग लगाओ, आप वुड को आग लगाओ, तो आसपास का एरिया गर्म हो जाता है, क्योंकि वो कोयला गर्म हो जाता है तो अपने अंदर से क्या छोड़ता है? इंफ्रारेड रेडिएशन छोड़ता है। कोयला तो गर्म हो गया, उसे कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ता है अपने अंदर से, ठीक है। जिससे क्या होता है? हम लोगों को अस्थमा अटैक्स वगैरह आते हैं। घर में कोई लोग कोयला कभी हम पहले टाइम पे, हमारे टाइम पे बहुत फेमस थी चीजें, लोग कोयला लगा के शहरों में घरों में सो जाते थे, कमरे बंद हैं, कुंडियां लगी हुई हैं, कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड फैल गई, क्या हुआ? क्या करती है कार्बन मोनोऑक्साइड CO आपकी आरबीसी के ऊपर क्या करती है? ट्रैपिंग कर देती है, आपको ऑक्सीजन मिलता नहीं, जिससे आपको ब्रेथलेसनेस होती है और मर जाते हो, ठीक है। पर जितनी भी हीटअप बॉडीज होती है ना, जितनी भी गर्म बॉडीज होती है, सबके अंदर से इंफ्रारेड रेज निकलती हैं। इवन जो नए फोन आए थे ना हमारे, जब पहली बार फोन लॉन्च हुए थे 2006 में 5 में, ये जो नोकिया के फोन आए थे, इनमें इंफ्रारेड रेज यूज की जाती थी फाइल को ट्रांसफर करने से एक फोन से लेके दूसरे फोन तक। बहुत पास रखना पड़ता, पहले ब्लूटूथ से करते थे ना फाइल ट्रांसफर, ठीक है, ठीक है। अब जो शेयर्ड वगैरह ऐप्स आ गए, पहले डायरेक्टली ब्लूटूथ से करते थे, उससे पहले हम इंफ्रारेड रेज से करते थे, पर उससे फोन बहुत गर्म हो जाता था, क्योंकि इंफ्रारेड रेडिएशन क्या करती है? चीजों को बहुत वार्म अप कर देती है, ठीक है। They will transfer that data from it. रेडिएशन का मैं एक बार बता दो फिर से। कोई भी चीज हीट अप कर रही है, इसमें रेडिएशन अपने अंदर से रेडिएशन निकाल के, मैं गर्म हूँ तो मेरे अंदर से रेडिएशन निकलेंगे तो उस तक पहुंचेंगे, और रास्ते में कुछ नहीं होगा, जब रेडिएशन सुन तक बनेगी तो तू गर्म हो जाएगा, तू गर्म होगा तो तेरे आसपास का एरिया भी गर्म हो जाएगा, तो तुमसे रेडिएशन, ठीक है। क्या है ये? आपने कल साइन किया है, ठीक है, ओके, मैं छोड़ रही हूँ, रुक जाओ। मैं कंप्लीट नहीं करोगे जितना मर्जी सच बोल। ओके, यार ये जो मैंने तुम्हें एग्जांपल दे दी है, थर्मल रेडिएशंस के अंदर जो रेडिएशंस होते हैं वो कौन से यूज होते हैं? इंफ्रारेड रेडिएशंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, पता है आपको? EM वेव्स स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं, इनको ट्रैवल करने के लिए कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए। इवन देखो थर्मल रेडिएशन का बेस्ट एग्जांपल सन है, सन की रेस कहां तक पहुंच रही है? कोई भी वैक्यूम में से होके आ रही है, दैट मींस रेडिएशंस, अगर कोई भी बॉडी को हम हीट अप कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ रेडिएशन प्रिंसिपल, तो जरूरी नहीं है कि उसके बीच में, दोनों चीजों के बीच में मीडियम होना चाहिए, ठीक है। सन की रेस हम तक पहुंच रही है, हमें वार्म अप कर रही है, दैट इज ड्यू टू द रेडिएशन प्रिंसिपल, हीट ट्रांसफर हो रही है सन से हम तक, वो रेडिएशन का प्रोसेस है। बट रेडिएशन के अंदर, कंडक्शन के अंदर मीडियम चाहिए, कन्वेक्शन में मीडियम चाहिए, पर रेडिएशन को करने के लिए कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए। दो बॉडीज में हीट ट्रांसफर हो जाएगी थ्रू रेडिएशन, इवन उनके बीच में मटेरियल मीडियम हो या ना हो, ठीक है। रेडिएशन जिन भी बॉडीज में हो रही है, अगर मैं गर्म हो गई तो मैं अपने अंदर से हीट को रिफ्लेक्ट करूंगी, रिफ्लेक्ट भी करूंगी, पोलराइज भी करूंगी, ठीक है।
अब रेडिएशन के ऊपर एक लास्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। वो कल ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग कल क्या बोल रहे हो? कहता न्यूटन ने हीट के अपना से आपा के दिया न्यूटन ने हर जगह टांग रहे थे, तो ऑप्टिक्स में भी टांग रहे थे, फेल हो गया था वहां पे। जगदा इतना ही होना चाहिए। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहते हैं? मैं वो वही कहता है। मैं तो कहता मैं न्यूटन का पति हूं। सुन लो क्या कहते हैं। नहीं कहता। डाकू कह रहा सुना दो नहीं, यार वो अच्छा लग रहा है वो। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग कह रहा है कि एक सिस्टम से अरे यार तो मैं कोई